देखिए, हमारा मतलब ये है कि जब भी हम लोग आपस में तर्क करते हैं, बहस करते हैं, तो एक हम लोगों के एक मानव स्वभाव है। क्या वो नहीं पीते हैं? आप ले लो, वो मानव स्वभाव है। अरे दे दो, पी ले। ये मानव एक मानव स्वभाव है कि अपनी बात को हम ऊपर करें। एक देखिए नेचर। अब आप आइए यथार्थ पर। साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब सच बोले। अगर बाप ने अपराध किया है तो भी उसको अपराधी कहे। साधु का मतलब यह है। साधु का मतलब पक्षपात नहीं है। ठीक। अब हमारा कहना है कि हम आपकी बातों से 101% हम सहमत हैं, और लोगों से मेरा यह कथन है कि कुल मिला के परसेंटेज देखो कि बाबा रामदेव आचार्य दो प्राणियों ने अरबों खरबों रुपए देश का बचाया, नकली दवाइयों खाने से लोगों का को बचाया। देखते जाइए। पॉइंट दो पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कि पूरे विश्व में हर देश के हर कंट्री का करोड़ों लोगों का उन्होंने अपने फार्मूले से उनको लाभ पहुंचाया। ठीक। अब द्वापर त्रेता कलयुग, हमारे सतयुग, जितने युग हुए हैं महाराज, एक एग्जाम्पल हमको बता दो कि किसी देवी ने, किसी देवता ने, किसी महात्मा ने इतना बड़ा काम किया हो। कलयुग में 99% मानव नहीं रह गया। लेकिन कलयुग की एक प्रधानता देखो। ये कलयुग जो बाबा रामदेव ने किया है, आचार्य जी ने किया है, वो आज तक किसी युग में ऐसा मिसाल नहीं मिला। अब एक मिसाल हम आपको देते हैं, केवल मिसाल, आत्म प्रशंसा इसको न मान लीजिएगा, क्योंकि लोग किंतु परंतु लगाते हैं। मिसाल क्या है कि हम ब्राह्मण घर में मेरा जन्म हुआ और इतनी प्रॉपर्टी थी कि यहाँ ब्राह्मणों में छोड़िए, ये जो राजे, यहाँ के राजे रजवाड़े वाले हैं ना, उनको भी इतनी प्रॉपर्टी नसीब नहीं हुआ होगा जितना मुझे नसीब हुआ। सबका प्रमाण है मेरे पास। कई प्रांतों में सैकड़ों बीघा जमीन, हवेली, ये वो, अरबों खरबों की संपत्ति थी। ठीक। उस खानदान में एक ऐसा पागल पैदा हुआ जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने कि ताउम्र, अरे भैया मैं 20 साल का हो गया, लोगों ने हमको पागल कहा। मैं 30 साल का हो गया, लोगों ने पागल कहा। हमारी माँ ने हमको पागल कहा, हमारी पत्नी ने हमको पागल कहा। आज यही पागल पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया है। जैसे कि बाबा रामदेव और आचार्य, ठीक, वो पूरे वर्ल्ड के लिए चुनौती बन गया। क्या? किसी देश का व्यक्ति अरबों खरबों रुपए देश का बचा रहा है, नकली दवाइयों से जनता को बचा रहा है, देखते रहो, और विश्व में इतने लोगों का उसने भला किया। 3 पॉइंट है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिशूल बन गया ना। एक पागल जो आपके सामने बोल रहा है, ऐसी मिसाल। आप हमारी हैसियत देखिए, आप हमारी जात को देखिए और मेरे काम को देखिए। कल नहीं कि कल आइएगा, नो, अभी देखिए, अभी चलिए, आँखों से देखिए चल के, और तब कहेंगे कि हाँ महाराज, आपके जैसा ऐसा काम करने वाला हमारे अध्यक्ष जी हमारी बातों का समर्थन करते हैं, विद्वान आदमी हैं। तो ये प्रभु की लीला देखिए कि एक अकेला हमको ये नतीजा, उन्होंने कहा कि भगवान सबसे सेवा थोड़े लेता है। सही है। तो कम से कम आज उस लाइन में आ करके वो कठिन परीक्षाएं हमारी रोज होती हैं महाराज, रोज, कोई दिन बाकी नहीं कि मेरी परीक्षा ना होती हो, और हम झेल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अगर एक व्यक्ति पूरा उम्र वही काम करे जिससे उसको फूटी कौड़ी न मिला हो, फूटी कौड़ी न लिया हो, अपने आप को मिटा दिया हो इस महान सेवा में, क्या
आज वही पागल पूरे वर्ल्ड से सवाल कर रहा है कि कहीं हुजूर आपने मनुष्य देखा है? और अगर मनुष्य देखा है, अगर मनुष्य देखा है तो जरा उसके लक्षण तो बताइए, क्या है लक्षण मनुष्य के? तो चाहे मोदी हो, चाहे कुनिया हुए, सोनिया हुए, बाबा रामदेव हुए, ओबामा हुए, चिंग चांग चुंग जितने हैं वर्ल्ड के, बोलती बंद हो जाएगी महाराज। हर आदमी के पास एक सवाल होता है, क्या? हम समाज को जो देखते हैं हम वही करते हैं, समाज में वही हम करने लगते हैं, हम समाज से अलग हटके काम नहीं करते। इस रायबली में बड़े बड़े सेठ साहूकार पैदा हुए, बड़े बड़े, और चले गए। लेकिन अब लेकिन आ गया, क्या? महाराज जी बैठे हैं देखो, ना इनके कोई जमींदारी, ना इनके लगे कोई कारू के खजाना, लेकिन इस शख्स ने वो दीपक जलाया जो रायबली का एक इतिहास बन गया। हम शुरू में हमने भी टीका टिप्पणी किया, लेकिन इन्होंने समझाया कि साधु जी आप ठीक। हमने कहा महाराज बहुत से तो उसमें दारू पीने वाले भोजन देते हैं आकर के, एक नहीं कहो आपका हम 2500 दिखाई। कहें साधु जी अगर 25 गलत है तो 75 तो सही हैं, सुपात्र हैं, और हम 25 के चक्कर में क्या हम 75 को छोड़ दें? उसी दिन से हमको बड़ा सुंदर जवाब मिला, चेंज करेंगे, बदलेंगे थोड़ा उनको, तो हमें बड़ा अच्छा जवाब मिला। हमने कहा नहीं ठीक। इसलिए हमारा कहने का मतलब है, मोदी जी को ले लीजिए, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं, ना हमको किसी को लेना है। बता दिया साधु भेष में है, साधु मेरा नाम है, तो मैं सच बोलूँगा, चाहे हमारे बप्पा में, चाहे हमारी अम्मा में, चाहे हमारी भौजिया में, न्याय की बात, मैं सही बात बोलूँगा कि मोदी ने जो देश का नाम रोशन किया है, जब से देश आज़ाद हुआ है, इतना नाम किसी ने रोशन किया हो। विश्व के नक्शे पे जा के लोगों को। नंबर 2, आदर्श में, जबकि मैं पंडित हूँ, हमको तो सीधे सीधे अटल जी को पकड़ना चाहिए। देखो महाराज, लेकिन फिर मैंने आपसे कह दिया मैं साधु हूँ, मैं सच बोलूँगा। अटल जी की एक अपनी क्वालिटी थी कि जब इंदिरा जी ने अटल जी के तारीफ़ किया, इंदिरा ने तारीफ़ किया, तारीफ़ तो वो है जो विरोधी, जो अपोजिट हो वो तारीफ़ करे, तब वो तारीफ़ है। जब मेरे पट्टीदार जो हैं वो मेरे बारे में अगर तारीफ़ कर दें तो महाराज वो तारीफ़ है। कर्मों की प्रशंसा तब हो, तब है ना? वाले तारीफ करने लगे। तो चूँकि ये हमारे कर्मयोगी थे, हमारे अवस्थी जी जो हैं कर्मयोगी थे, शुरू में किया, और हर जगह बातें आती हैं जाती हैं, चूँकि विद्वान आदमी था। इन्होंने कहा भाई एक साल में ये क्या नाटक है, एक साल में एक दिन क्या होता है, कहीं क्यों ना ऐसा किया जाए जो रोज़ चले। विचार किया तो तमाम लोग टांग खींचने वाले आए, लेकिन ये अपने जगह से हटे नहीं। उनको लोग सुनने जाते थे वाजपेयी जी। आज भी अवस्थी जी हजारों रुपए का नुकसान उठा करके और ये समाज सेवा में जाते हैं। नहीं भी अच्छे काम तो लड़ जाते, हमारे अधिकारियों ने देखा है, वो एसपी सिंह क्यों, एसपी डॉक्टर एसपी सिंह, तो इसलिए हमारा जी। तो आपका वैसे नाम क्या है? मेरा नाम अवधेश कुमार, यहाँ जिला अस्पताल में है। अच्छा, जिला अस्पताल में है। अवधेश कुमार आपका नाम है जी। जी, अब देखिए कि हमारा मतलब कि हम रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि अरबों खरबों रुपए देश का बाबा रामदेव बचा रहे हैं, ठीक। नकली दवाइयों से लोगों को छुटकारा दिलवा दिया। अब बताइए, बाबा जी कहते हैं तम्बाकू मत खाओ, लेकिन यहाँ तम्बाकू अगर मनई न खाए तो कहो मर जाए। अब बताओ, नहीं एक बात बताओ, बाबा इसमें क्या करें? वो क्या करें भाई, जब हम वो क्या करें? तब अच्छी लगी कि देखिए हमारा देश तो बहुत प्राचीन है जी, ठीक है, हमारा भारत देश बहुत प्राचीन है जी, और हमारे देश में योगा भी थे, योगा प्राणायाम सब था जी, और उसके बावजूद भी जैसे आयुर्वेद भी था जी, लेकिन जो हमारे बाबा रामदेव ने जो उसको हमारे विश्व के पटल पर वही तो हमारे देश को गुरुदेव इसमें थोड़ा देखिए जी 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 ये मुझे बहुत प्रिय, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे देश
जैसे देखिए मोदी जी ने हमारे देश को विश्व के नक्शे पर पहचान बनवा दी। ये अमेरिका में झाड़ देता था, हमको सुनता अरे, था 250। अच्छा अब ये होता है। एक टाइम था कि अमेरिका के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे, मनमोहन सिंह की पगड़ी उठाई जाती थी। लेकिन अगर अगले ने अपनी इस हैसियत को बनाया, हाँ अब देखिए महाराज, देखिए सौरभ शुक्ला जी हैं, देखिए कर्म एक ऐसी चीज है निस्वार्थ भाव से कि हमारे महाराज जी ऐतिहासिक कार्य में इनकी गिनती हो गई। ऐतिहासिक कार्य मैंने हजारों भाषणों में मैंने आज भी कहा है। जिले को मतलब बांध दिया। नहीं ऐतिहासिक ये अवस्थी जी को नसीब हुआ, लेकिन झेल रहे हैं और झेलना पड़ेगा। ऐसे अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। ये अध्यक्ष बने हैं तो ये झेल रहे हैं। तो ये कर्म के आधार पर, इस सेवा के आधार पर आज हम उस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर हैं कि आज हम अभी अब उसमें हमने भाई पेपर में देते हैं, मीडिया में अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुजूर एक बार हमको दिखा देना तो पूरी दुनिया में तहलका मचवा दें। क्या कि मोदी के विरोध करने वालों, चाहे तुम किसी जात के हो या चाहे तुम किसी धर्म के हो और चाहे तुम किसी पार्टी के हो, सब इकट्ठा खड़े हो जाओ। सब नहीं जात के नाम पे उसके नहीं सब इकट्ठा एक मंच पर आओ। हाँ अच्छा इकट्ठा आइए, इकट्ठा किसी मंच पर आओ। ठीक आइए हम इधर रख लें। इकट्ठा किसी मंच पर आओ, बस ठीक। इकट्ठा किसी मंच पर आओ, सब कोई इकट्ठा हो जाओ। केवल एक लकीर, सब कोई अपने अपने आदर्शों से, भाई किसी ने कोई दान किया है, किसी ने कोई, सब इकट्ठा हो जाओ। मैं सबको चैलेंज करता हूँ, क्या हमारे नाम के सामने एक लकीर खींच के दिखा दो। सब जने इकट्ठे, तुम इकट्ठे आओ, एक पंजा हमारा खाली झुका दो, कहने के मैं एक लकीर खींचो बस। अगर लकीर नहीं खींच पाए तो शर्म करो, जो मैं कहता हूँ उसे मान लो। मोदी हमारे बाप नहीं है, बाबा रामदेव हमारे बाप नहीं लग रहे हैं, उन्होंने देश के लिए काम किया है। और महाराज ये भारत देश है, समझ गए। हम लोग झोपड़ी में कुएं का ठंडा पानी पी के, नीम के पेड़ के नीचे जो आनंद हम लोगों को मिलता है, जो होली में फाग गाया जाता है, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं, ठीक, जो आनंद हम लोगों को मिलता है हमारे त्योहारों में, वो विश्व में किसी दुनिया में किसी को नसीब नहीं है। चना तैयार होगा फागुन में और उसका होला भूंजा गया, और जो हम लोग आनंद खा रहे हैं, पी रहे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं, वो आनंद आपको वर्ल्ड में बाबू नहीं मिलेगा। तो हमारा भारत देश है, हम लोग झोपड़ी में पैदा हुए, कच्चे रास्तों में रहे, जड़ी बूटियों से अपना इलाज किया। मेरे पास कागज नहीं, मेरे पास कलम नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो हमारे ऋषि मुनियों ने सूरज की बात लिखी थी भोजपत्र पर। आज वो भोजपत्र मतलब पेड़ की छाल, मोर के पंख से जड़ी बूटी की स्याही बना करके, और ऋषि मुनि हमारे जो थे, जो हमारे पूर्वज, वो लिखते थे कि फला दिवस, फला पल, फला क्षण पर सूर्य ग्रहण होगा। आज रूस, अमेरिका, कनाडा अरबों खरबों रुपए लगा के, रॉकेट भेज के, लेंस से देख के हैं मंगल का रंग लाल है। अरे मूर्ख, यही बात तो हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय कहा था, जब मेरे यहाँ टार्च नहीं रहा, मेरे यहाँ लालटेन नहीं था, मेरे यहाँ कुछ नहीं था, उस समय ऋषि मुनियों ने कहा था। हम उनके वासी हैं, तो हमको सम्मान, महाराज हमको सम्मान प्यारा है, हम भारतवासी हैं,
भारत देश हमारा है। हमको सम्मान चाहिए और मोदी जी ने जो भारत को सम्मान दिलाया है, हम सब आज तक कोई माई का लाल अभी पैदा ही नहीं हुआ। लिहाजा मैं उनकी, हमको सभी लोगों को उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति जी इस समय जो है जी बराक ओबामा। ओबामा इतनी बड़ी हस्ती को, विश्व की हस्ती को हाँ। बराक कह के बात करना, जी। बराक मेरी हाँ। एक मित्र हाँ। बराक करके ऐसे करे, नहीं, ये वो कम बात है, वो छोटी बात है, जो सामने बराबर लोग खड़े नहीं हो पाते थे, वो चाय में शक्कर ओबामा डाल के ऐसे चला रहे हैं, दिखाया सही कितनी बड़ी बात है ये। जो बताओ, जो विश्व पे शासन कर रहा है तो अमेरिका। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा मतलब कि आप उसके रिजल्ट को देखिए। ठीक, अब एक बात बताइए, आपको मान लीजिए बढ़िया आम चाहिए, ठीक, अब आप आम लेने गए, अब पता लगा कि हुआ वो अब्दुल रशीद बैठे हैं और काले हैं और एक आँख उनके गायब है, तो आप आम खरीदने गए हैं कि अब्दुल रशीद की शक्ल देखने गए? हम तो आम खरीदने गए, आम में देखना चाहिए, आम अच्छा होना अब चाहिए। इनके सर में बाल नहीं है, अब इनसे कहने भाई मेरे भी सर में बाल नहीं तो अब इनसे कही भाई ये मैं इनसे कहा बल्ब लाई, इनसे कहा बिजली काम कराई, तो हम भर मूर्ख कौन होगा? अरे हमको इनकी टेक्निक को देखना है। हमें तो हमें सामान से अब हमने पूछा, हमने कहा भैया ये क्या ऐसा हो सकता है एक बोर्ड हम दिया में, क्या वो कहना हाँ हो जाएगा। अब हम तो गदगद हो गए, हम प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? अब इनसे कहीं इनके सर में बाल नहीं है, काहिली खोपड़ी घोटाए हैं, इनकी दुकान बड़ी छोटी है, तो ये मुखसापन की बातचीत है, असलियत पर है। गुरुदेव यहाँ तो टांग खींचने में मजा आता है ना, मैं ऊपर जो जा रहा है उसको नीचे ले आओ, वो खुद रायबरेली का किसी भी पार्टी का नेता है, किसी भी पार्टी का, ठीक, वो जहाँ हमका अखबार में देखा था ना सवेरे, तो वैसे खून सूख जाता, देखा तो ये साला पागल तो रोज यार ऐसा कर रहा है जो कोई नहीं कर रहा है, ये तो पगलवा सबन का पछाड़े है, ये उनके अंदर ही ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ये गलत है ये। देख, तो हम बड़े महान थे, आज महान नहीं है। उस देश की महानता को, आयुर्वेद को जीरो से हीरो बनाने वाला बाबा रामदेव वर्ल्ड का नंबर 1 का व्यक्ति है। मैं उनको हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनका प्रशंसक हूँ, और मैं ये दुनिया वालों, हम कहते हैं हिंदुस्तान में लोगों, जितने तुम बाबा रामदेव के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले हो, अगर तुम्हारी आंखों में जरा हाया हो या शर्म हो तो हमारा मोबाइल नंबर नोट करो, हमको मोबाइल करो और किसी टीवी पर बुलाओ। टीवी पर नहीं, सब आते हैं बैठते हैं, डिबेट बुलाओ, डिबेट में डिबेट हमको बुलाओ महाराज, हम आएंगे, किराया भाड़ा मांग जांच के आएंगे, लेकिन वो पटकनी देंगे। अगर पटकनी न दे पाए तो हम आपको लिखित दे देंगे कि हमने स्वयं सुसाइड किया है, तुम बच जाओगे, वहीं हमको गोली से उड़ा देना। अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो मुकाबला करो, और अगर तुमको मैंने हरा दिया तो हम तुमको गोली से नहीं मारेंगे, क्योंकि हम साधु लाइन में आ गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर करेंगे कि तुम लोग नाक बाबा के चरणों में और मोदी के चरणों में अपनी नाक को ऐसे रगड़ो, और हम इसी कैमरे से वीडियो बनाएंगे। क्या बग 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 बग, अरे काम देखो उसने क्या काम किया है। वर्ल्ड में करोड़ों अरबों रुपए हमारे देश का बच रहा है। ना तो मैं बाबा का एजेंट हूँ, ना बाबा हमारे बिरादरी के हैं, ना बाबा मेरे घर के हैं, ना मेरे गांव के हैं। लेकिन अगर हमारे जैसे साधु कोई हो, अगर वो सही बोलेगा तो हम देश की लाज बचा पाएंगे। कंबल बटना है, हमारे अध्यक्ष जी हमको क्यों लेके जाते हैं, कहते हैं अरे साहब इतना बड़ा तपस्वी है, इसको लेके चलो, इनको लेके चलो। अच्छा गुरुदेव, हमारे देश में आयुर्वेद तो बहुत पुराना है, आयुर्वेद को पुराना है और लोग नहीं जानते थे जी, उसको प्रेजेंट कर दिया, लोगों ने जाना, दुनिया समझ रही, जान गया। और योगा प्राणायाम पहले भी था हमारे देश में, पुराना था, ऋषि मुनियों था, और उसको खोले विश्व मंच पूरी दुनिया करी। अब एक चीज़ ये बताइए, दुनिया के किस देश में, किस जात में, वो किस धर्म में या किस देश में गोमूत्र के बारे में चर्चा हुई हो? नहीं हुई। ठीक, अच्छा, अब गोमूत्र के बारे में पूरी दुनिया बड़ी बड़ी मशीनें लगाई भैया, सोना सब है? हाँ सही है बाबा। अच्छा एक बात बताओ, मैं बाबा रामदेव जितना शुद्ध सामान दे रहे हैं यहाँ नहीं, नहीं, उसके पीछे हम मल्टीमीडिया को भी धन्यवाद कहेंगे। क्यों?
कि मल्टीमीडिया वाले ऐसे इसके माइक्रोस्कोप लगा के बैठे हैं कि बाबा से जरा गलती होए बिल्कुल गुरुदेव सही तो हम कहा चल बैठी। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुदेव। तो अब बाबा जो है एक एक कदम फूंक फूंक के उठा रहा है। सही करो आलोचना हमारी तो सही है। तो हर बुराई में अच्छाई ढूंढो। मैं मल्टी कंपनी वालों को भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि तुम बाबा के पीछे लगाए चश्मा बैठे हो। बहुत से राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं दूरबीन लेके, हैं कि बाबा में कमी हो तो बाबा का हम धर पटकी। लिहाजा आप भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन मल्टी मीडिया कंपनी वालों ज़्यादा अच्छा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके से भारत से रुखसत कर जाओ। अब बाबा का प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, बाबा मिल्क पाउडर भी निकालने जा रहा है। और महाराज जिस दिन मिल्क पाउडर निकलेगा ना, हम एक एक दिन गिन रहे कि बाबा का मिल्क पाउडर निकले गाय का दूध का ताकि हम सुनिए ताकि हम जहर पीने से बच जाएं। बाकी महाराज ये भूल जाओ जो बाजार में आप दूध पी रहे हैं, सब केमिकल चल रहा है। जब ग्लूकोज में छींटा निकल रहा है, नकली दवाइयाँ, बाप रे दैया, अरे नकली दवाई हमारे देश में बन रही हो, सोचिए आप, है तो वहाँ पर दूध में केमिकल मिलाना कोई बड़ी बात थोड़े। तो महाराज दूध वही पी रहा है जिसके घर में गाय है या भैंस है, बस। अब बाकी भूल जाओ, सब केमिकल चल रहा है। हमारे यहाँ एक दूधिया वाला आया तो हमने कहा भैया ऐसा करो कि दूध हमसे ले लिया करो, हमारे यहाँ गैया लग रही, तमाम अनाप शनाप दूध होता है, हमको पैसा नहीं चाहिए। जब मेरे यहाँ जब गैया न लगे, दूध छुटा जाए, तब उस दूध के बदले दूध दे देना। तो हंसा बड़े ज़ोर से, कहीं महाराज हम न दे पाइबे। हम कहा यार न कोई ब्याज, न बट्टा, न कोई उसमें हम फ़ायदा ले रहे हैं, काहे न कर पाओगे। कहीं महाराज हम रोजगारी में नहीं, और जानते हो आज के ज़माने में इंस्पेक्टर साहब हाथ देते हैं सही बोला साहब, तो इंस्पेक्टर साहब का हम पैसा कहाँ से दे दें। पुलिस इंस्पेक्टर सही कह यार। फिर साहब ऐसा है कि हम न मिलावट करबे तो हमार मजूरी न निकली। तो हम कहा यार करते हो रहेगी, तो महापाप तुम कमा रहे हो, कितने लोग नकली दूध पी के मरेंगे। कहें साहब जब पिए वाले का नहीं जानती कि हम ये क्या कर रहे हैं, तो कहें साहब हम वही में शामिल हैं। कहने लगा, उसने कहा अब आपको आपका बदला हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो माज मिल्क पाउडर अगर बाबा रामदेव का निकलेगा तो हम समझेंगे कि हमारी उम्र कुछ बढ़ जाएगी, क्यों हम फिर वही लेंगे। हम मोल का अब चूँकि गाय महाराज, अच्छा हाँ सुनिए गौरतलब बात, अपने दूध पीने के लिए मैं गाय नहीं रखे हूँ, लेकिन एक बछिया का पैर सड़ गया है, लावारिस गाय मेरे घर में आज 1.5 महीने से पड़ी है, उनके लिए मैं कर रहा हूँ। क्यों उसके, अरे उस बछिया को अगर मैं न लाता बाबूजी तो 3 घंटे में कुत्ते उसको नोच नोच के खा जाते। अरे 20-22 दिन का बच्चा सड़क के किनारे पड़ा और आगे खुर गाय, जो पंजा एक गाय लाल लाल मांस का लोथड़ा, और तब से लाए, और उसके बाद उसके एक घाव और अपने आप बन गया। तो कहने का मतलब कि जो हम देख रहे हैं कि ये महान कार्य है, ये इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। चलो यज्ञ करेंगे भाई, हमारे यहाँ महाराज कोई करने वाला है ही नहीं। 2 बेटियाँ अपने अपने घर की हैं, अब बिटिया जब आती है तो हमारी मदद कर देती है। पत्नी जो है भैया वो भी हम उनके इतने लायक पति मिले कि एक धोती खरीद के आज तक नहीं दिया उनका। फिर तो कहा उनका नौकरी लगवा दिया रहे तो अपना उनका काम चल रहा है। तो वो उनके हम फूटी आँख सोहाइत नहीं, हमारे रोज़ के वही काम, लेकिन फिर भी उनको करना पड़ता है। बंदर के भोज का रोटी तोड़ना है। अब इस समय मैं यहाँ बैठा हूँ, बच्चिया बाहर होगी, अब बच्चिया को उनको वो करेंगी बड़बड़ा के, लेकिन करेंगी क्यों। तो हमारा मतलब है कि हम लोगों को कोई आदमी हो उनसे निवेदन करे महाराज बाबा रामदेव आचार्य और मोदी के ऊपर टीका टिप्पणी अगर आप करते हैं तो आप क्या तालिबान में रहते हैं क्या? बिल्कुल। क्यों जो पाकिस्तान तालिबान चाहता है वही आप कर रहे हो, तो हमको तो शक हो जाएगा कि क्या है नहीं, क्या आपके तार मिले हैं क्या वहाँ से, है ना? सही। तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो आप यहीं हॉस्पिटल में हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले तो इधर मैनपुरी के हैं। मैनपुरी के हैं, अच्छा।
तो यहाँ के अगर रायबली के होते ना तो शायद आप हमसे इतने प्रेम से बातें न कर पाते। नहीं गुरुदेव ने आपका नाम सुना था जी, क्योंकि रायबरेली में एक बड़ी कमी है महाराज। क्या कमी है कि यहाँ पर ढिबरी यहाँ कसवाओ, हवा वहाँ भरवाओ, बिना पेड़ का ऐसबाग, बिना पानी का बड़ा कुआं। इतना बड़ा रायबरेली कुआं है कि आपने देखा ही नहीं होगा। बिना पानी का कुआं, बिना पेड़ का ऐसबाग, बिना घड़ी का घंटा घर, रायबरेली की देन है। लेकिन चलिए, जो कुछ है चल रहा है। तो यहाँ नेताओं को अगर ईर्षा न हो ना तो सोनिया जी अब तक उठवा लिए होती। एक मोहम्मदन ने बड़ी अच्छी बात कही थी, शमीम रायबरेली भी उसका नाम था, शमीम रायबरेलवी। वो बढ़ई का भी बड़ा टॉप क्लास का बढ़ई भी था। वो बहुत बड़ा शेरो शायरी वाला था। उसने कहा कि पंडित जी अगर आप मुसलमान होते तो अरब कंट्री वाले आपको उठा ले जाते, अपने ही यहाँ रखते, क्योंकि आपने वो काम को अंजाम दिया। अरे हम पंडित हो गए महाराज, ये गाय की सेवा, बंदर की सेवा तो मेरे लिए आसान है। अरे महाराज हम सुअर उठा के लाए हैं, इसीलिए कैमरा फोटो वाला वीडियो। अखबार वालों ने कहा कि महाराज आप विश्व लेवल के आदमी हैं, प्रमाण हर बात का रखो। गुरुजी तो देखे निकलते पेपर में तो आते हैं न्यूज, गुरुजी की आती तरह न्यूज आती है। आप प्रमाण रखिए। वानर भोज क्या ये तो ये मीडिया वालों की देन है जो मैं प्रमाण रखता हूँ। मीडिया वाले आपको हमको एक कैमरा बना के नोट नहीं कमाना है, हमको धंधा नहीं करना है। करोड़ों रुपए मैं गवर्नमेंट से आज भी ले सकता हूँ संस्था बना के। नहीं अनशन में बैठ जाए कि महाराज जितने संस्था वाले हैं अगर हमसे ज़्यादा किसी ने काम किया हो उनको दे, वरना सबसे पहले आप हमको अब हमारी मदद करो। पर्यावरण में पशु सेवा में काम किया है। पूरी उम्र ख़त्म हो गई हमारी यही काम। क्योंकि घर में दाना था, अरबपति घरपति घर में पैदा हुए तो मरो हाथी 1.25 लाख का, तो कुछ किराया आ गया, कुछ गांव से गल्ला पानी आ गया, तो हमारा काम चल रहा है। लेकिन आज भी सादगी से रहते हैं। ये मोपेड हमको सरदार जी ने भेंट किया, जो मोपेड देख रहे हैं, अपने आप उसने दिया तो सम्मान हमने ले लिया। ऐसी बात नहीं थी। अगर हम चाह जाएं तो आज भी करोड़ों की संपत्ति है। एक खाली कोना हटा दें तो बड़ी गाड़ी आ जाए। लेकिन फिर बाबा का मतलब फिर देखिए उंगली उठ जाएगी। और अगर कहीं बाबा कहीं रामदेव पैसा न लिए होते, लेकिन अब लेकिन लग गया, अगर बाबा रामदेव पैसा न लिए होते तो फिर वो बाबा ही श्याम साधु बन के रह जाते। वो मल्टीमीडिया कंपनी को भगा नहीं सकते थे। सही है, सही। और ऐसे आलोचना ना कर पाते आज जो कर रहे थे बैठ के, समझ गए। अब ये हमारे गुरुदेव जी को आपने एक्टिवेट किया था और क्या? नहीं तो इतनी अगर देखिए अगर रिचार्ज नहीं होते तो इतनी आपको बातें बताते कैसे? तो भाई आप जो है जो आप मन से प्रसन्न हो वो नहीं होते। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। सही हमारे अध्यक्ष जी जो हैं भाई, अब इनके सामने हम क्या प्रशंसा करें, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अध्यक्ष जी को देख लीजिए, जरा इनकी दुकान देख लीजिए। तो हमारे लड़ते ही तो अच्छा सुनिए, लड़ाई करते सुनिए तो। और ये ऐतिहासिक काम इनके द्वारा हुआ। क्यों? काम अच्छा कर। ये झेल रहे हैं अध्यक्ष जी जो हैं, ये झेलते हैं, रोज सुनते हैं। आज भी कुट 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 कुट। हम कहा अरे किस तरह ये मैनेज करते हैं बाबू। कल हमको फ़ोन किया, सुबह फ़ोन किया, फिर कहे फ़ोन किया। तो अब हमको भी करना था। हाँ, हमसे आज थोड़ी चूक हो गई क्योंकि हम बचिया के ड्रेसिंग में पड़ गए। तो अध्यक्ष जी आज के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हम इसीलिए आपको नहीं, हम फ़ोन करते कि अध्यक्ष जी हम तैयार हैं, आप केवल बताओ। मैं हम ये चाहते हैं कि किसी का समय ना बर्बाद हो, सबका समय। नहीं अरे अच्छा, आप हमारा काम देख रहे हैं। अभी हमारे आकर हमें 1 घंटे पहले आपको बिठा देना बुला करके। जी जी, लोग नहीं आए जी, आपका भी आपका मन यहाँ भी नहीं लग रहा, वहाँ नहीं लग रहा है। जी जी, क्या फायदा? हाँ, इसलिए ये मान के चलिए, समय से निकले, समय से काम हो गया। बहरहाल आपके द्वारा प्रभु ने ऐतिहासिक कार्य करवाया है, तो महाराज तो आपका आशीर्वाद है, आपके कर्म भी तो हैं। तो ये प्रभु हमेशा आपको मजबूत बना के रखेंगे। उन कर्मों की प्रेरणा भी आप जैसे लोगों से ही मिलती है। नहीं अरे ये तो आपका बड़प्पन है महाराज। ये अच्छे जैसे हमारे समाज में कुछ लोग अच्छे कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हमसे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, ऐसे लोगों की प्रेरणा क्यों, मिसाल क्यों दी जाती है? जी जी, प्रेरणा क्यों दी जाती है? जी, कि लोग कहते हैं नहीं इन्होंने देश के लिए कुछ किया। तो जो देश और जो आपका इतिहास लिखा जा रहा है, वो इतिहास ये बार बार क्यों दिखाया जाता है कि देखिए साहब हमारे देश
ऐसे लोग हुए। ऐसे तो लोग। इससे दिखाने का मेन मकसद सिर्फ यही है कि उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए। जी जहाँ पे आपके एक से ऋषि मुनि गर्ग मुनि हुए, जी। रायबली के मतलब पवित्र पावन धरती पे एक से एक ऋषि मुनि महात्मा पैदा हुए। उन मुनियों से उन्होंने जो तपस्या करके जो अर्जित किया, वो ज्ञान अर्जित है जो लोगों में बांटा, जी। उसी का फल है कि हम लोगों को वो मिल जी, रहा है। जी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में, हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, जी। कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा एक वो है, हमारा सुझाव है कि देखो महाराज, कल जो है रावण नहीं देख सका, ठीक, इसी दिसंबर में